चलिए बच्चों, 3D ज्योमेट्री की मिसलेनियस एक्सरसाइज शुरू कर रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 लिखा हुआ है। फाइंड द एंगल बिटवीन द लाइंस हुज डायरेक्शन रेशियोज आर ए बी सी एंड बी माइनस सी, सी माइनस ए एंड ए माइनस बी। तो ये फॉर्मूला हमारे पास है cos थीटा इज इक्वल टू a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। एक और अंडर रूट उसके अंदर आएगा a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। देखो cos थीटा इज इक्वल टू a1 आपका a है और a2 क्या है, b माइनस c है। तो आ जाएगा a इंटू बी माइनस सी प्लस ऐसे ही b इंटू सी माइनस ए, b इंटू सी माइनस ए प्लस फिर आएगा c इंटू ए माइनस बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे ही अगला ब्रैकेट, अगला रूट a2 स्क्वायर यानी b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस ए का होल स्क्वायर, और उसके बाद लिखेंगे हम लोग a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखो cos थीटा क्या बन रहा है, a इंटू बी माइनस सी आएगा ए बी माइनस ए सी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस सी ए माइनस बी सी होल अपॉन अंडर रूट। ऐसे छोड़ दो, मैं कुछ नहीं कर रहा बिकॉज न्यूमरेटर आपका जो है वो 0 के इक्वल आ रहा है। ए बी से ए बी कट गया, ए सी से ए सी कट गया, बी से बी सी कट गया। तो न्यूमरेटर में हमारे पास 0 है, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर द रिजल्ट इज 0। तो अगर cos थीटा 0 के इक्वल है यानी कि थीटा कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि दो लाइंस के बीच में जो है ना एंगल आपका 90 डिग्री है। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड पासिंग थ्रू द ओरिजिन। एक बार फिगर बना लेते हैं पहले। देखो मान लो आपका ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस और ये है जेड एक्सिस। जरूरी नहीं आप एक्स एक्सिस यही लो, आप इसको भी एक्स एक्सिस ले सकते हो। ये आपका है ओरिजिन। अब देखो क्या बोला गया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। तो आपका एक्स एक्सिस तो यही है ना, इसके पैरेलल लाइन बहुत सारी होंगी, लाइक ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे लाइन होंगी। लेकिन आपको बोला गया उस लाइन की इक्वेशन निकालो जो ओरिजिन से पास हुआ है ना, यानी आपको ओरिजिन तो ये है ना, तो यहां से जो लाइन पास होगी वो एक्स एक्सिस ही होगी। तो बेसिकली आपको एक्स एक्सिस की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, द लाइन इज पासिंग थ्रू 0 0 0, यानी कि लिखेंगे हम लोग आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं समझो। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज होते हैं 1 0 0। समझाता हूं कैसे। देखो ये आपका है एक्स एक्सिस, इस पर कोई दो पॉइंट ले लो। एक तो आपका 0 0 0 हो गया, एक पॉइंट यहां पर ले लेते हैं कुछ, तो ये होगा 1 0 0 ले लेते हैं। तो अगर मैं डायरेक्शन रेशियोज निकालूं तो x2 माइनस x1 आपका 1 आएगा, y2 माइनस y1 0 आएगा, z2 माइनस z1 0 आएगा। यानी कि x एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज 1 0 0 होते हैं। तो लिखो i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। अब कई बच्चे बोलेंगे सर यार 2 भी तो ले सकते थे, ले लो 2, कोई दिक्कत नहीं है। 2 लेने से भी आपके डायरेक्शन रेशियोज 2 0 0 आएंगे। रिड्यूस करने पर अगर हम सबको डिवाइड करें 2 से तब भी आपके पास 1 0 0 ही आएगा। यानी कि आप लर्न कर लो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज हमेशा 1 0 0 ही होते हैं। तो ये आ गया आर वेक्टर इज इक्वल टू 0 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप प्लस लैम्डा टाइम्स i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 0 k कैप। ये अपने वेक्टर फॉर्म है। अगर आपको कार्टेशियन फॉर्म लिखनी हो तो लिखेंगे x माइनस 0 होता है ना, x माइनस x1 अपॉन ए। तो x माइनस 0 तो 0 छोड़ दो, अपॉन a यानी कि 1 इज इक्वल टू y अपॉन 0 आ जाएगा, इज इक्वल टू z अपॉन 0। तो ये हमारी x एक्सिस की इक्वेशन है कार्टेशियन फॉर्म में। और जो पहले लिखी 3
equal to y minus 2 upon 2k is equal to z minus 3 upon 2 and x minus 1 upon 3k is equal to y minus 1 upon 1 is equal to z minus 6 upon minus 5 are perpendicular, then find the value of k. तो आपको पता है कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी क्या होती है. कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी होती है a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. a1 b1 c1 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ फर्स्ट लाइन. एंड a2 b2 c2 क्या है? डायरेक्शन रेशियोज ऑफ सेकेंड लाइन. ठीक है, तो यूज करते हैं इनको. -3 इंटू 3k प्लस 2k इंटू 1 प्लस 2 इंटू -5 इज इक्वल टू 0. -9k प्लस 2k -10 इज इक्वल टू 0. -7k इज इक्वल टू 10 आएगा. तो k क्या बन गया? -10/7. क्वेश्चन नंबर 4. फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस r vector is equal to 6 I cap plus 2 j cap plus 2 k cap plus lambda I cap minus 2 j cap plus 2 k cap, and second line r vector is equal to -4 I cap minus k cap plus mu times 3 I cap minus 2 j cap minus 2 k cap. आपको लगाना है इस क्वेश्चन के अंदर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला. लेकिन शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में दो फॉर्मूले होते हैं, एक तो पैरेलल लाइंस के लिए और एक स्क्यू लाइंस के लिए. तो यहाँ पर जो दो लाइंस दी हुई हैं वो है स्क्यू लाइंस, क्योंकि b1 जो है ना, b1 वेक्टर b2 के प्रोपोर्शनल नहीं है. तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस का फॉर्मूला हमारे पास होता है b1 क्रॉस b2. देखो b1 क्रॉस b2, फिर लिखो डॉट, फिर आएगा a2 माइनस a1 और डिनोमिनेटर के अंदर b1 क्रॉस b2 का मॉडुलस. ठीक है, b1 क्रॉस b2 निकालेंगे साइड में. b1 क्रॉस b2 के लिए आपको करना पड़ता है डिटर्मिनेंट. देखो फर्स्ट रो के अंदर i कैप j कैप k कैप, सेकेंड रो में आएगा 1 माइनस 2 2 1 माइनस 2 2 एंड थर्ड रो में आएगा 3 माइनस 2 माइनस 2. देखो 3 माइनस 2 माइनस 2. खोल देते हैं इसको. i कैप 4 प्लस 4 8 माइनस j कैप, ये आएगा -2 माइनस 6 तो -8. फिर आएगा प्लस k कैप -2 प्लस 6, ये आ जाएगा 4. करेक्ट. तो हो गया 8 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप, ये आ गया b1 क्रॉस b2 वाला वेक्टर. अब निकालेंगे a2 माइनस a1. तो यहीं पर कर लेता हूं a2 माइनस a1 वेक्टर कितना आएगा? ये आपका a2 है और ऊपर वाला a1 है. माइनस करते हैं तो -10 i कैप, फिर आएगा -2 j कैप, फिर आएगा -3 k कैप. ये आपका a2 माइनस a1 आ चुका है. देखेंगे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू b1 क्रॉस b2 हमारा ये था 8 i कैप प्लस 8 j कैप प्लस 4 k कैप डॉट a2 माइनस a1 ये रहा -10 i कैप -2 j कैप -3 k कैप, और नीचे क्या आएगा? b1 क्रॉस b2 का मॉड आएगा, यानी कि अंडर रूट के अंदर 64 प्लस 64 प्लस 16. ठीक है, अब देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या निकल के आती है. हो गया 8 10 80 माइनस 80, 8 2 16 माइनस 16 एंड 4 3 12 माइनस 12 अपॉन अंडर रूट ऑफ 144 आ गया. ठीक है, अब देखो 80 प्लस 16 हो गया 96, 96 प्लस 12 कितना होता है? 96 प्लस 12 कितना हो रहा है? 108 हो रहा है. तो माइनस का 108, क्योंकि मॉडुलस है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती. तो ऊपर लिखो 108 और नीचे आएगा 144 का रूट यानी कि 12 आएगा. 108 को 12 से डिवाइड करने पर आता है 9, यानी कि जो दो लाइंस आपको दी हुई हैं उनके बीच में डिस्टेंस 9 यूनिट्स का है. ठीक है, अच्छे से आ गया. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज. फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1 2 -4 and perpendicular
टू द टू लाइंस गिवन आपको है। तो देखो यहाँ पर करना क्या आपको, आपको एक ऐसी इक्वेशन निकालनी है जो यहाँ से पास हो रही है, 1 2 -4 से पास हो रही है और इन दो लाइंस के परपेंडिकुलर है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में 5 मार्क्स का आता है। तो पहले एक काम करते हैं, एज्यूम कर लेते हैं लाइन की इक्वेशन। तो लेट द इक्वेशन रिक्वायर्ड लाइन बी, लेट द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड line B x minus 1 upon A is equal to y minus 2 upon B is equal to z plus 4 upon C। तो मैंने लगाई ये फॉर्म, कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म एक बार आ जाए ना, फिर उसको वेक्टर फॉर्म में आराम से कन्वर्ट कर लेंगे। तो x माइनस x1 अपॉन A इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन B इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन C अप्लाई करने के बाद आपके पास एक इक्वेशन आ गई है। और जो रिक्वायर्ड लाइन जो ये है ना, वो लाइन 1 के परपेंडिकुलर है। तो एज आवर लाइन इज परपेंडिकुलर टू लाइन 1, तो यहां लगाएंगे कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी। तो a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा 3a माइनस 16b प्लस 7c इज इक्वल टू 0। ऐसे ही जो आपकी लाइन है वो लाइन 2 के परपेंडिकुलर भी होगी, इसके परपेंडिकुलर भी होगी। तो a1 a2 लगा लेते हैं यहाँ पर, 3a प्लस b1 b2 यानी 8b माइनस 5c इज इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 है, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 है। तो एक काम करो, काफी अच्छा स्टेप है, ध्यान से देखो। मैं ए बी को सी की टर्म्स में कर रहा हूं, तो लिखो 3a माइनस 16b इज इक्वल टू माइनस 7c। करेक्ट, सिर्फ 7c को मैं राइट हैंड साइड पर ले गया। ऐसे यहां पर देखो 3a प्लस 8b इज इक्वल टू 5c। अगर यहाँ पहले से ही कोएफिशिएंट इक्वल है तो सिंपली हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन में से, तो 3a कट गया, हमारे पास बचा माइनस 24b इज इक्वल टू माइनस 12c। तो यहां से सॉल्व करने पर आपका b आ जाएगा हाफ c। b आ गया हाफ c। अब b को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर लेते हैं या फिर सेकंड में पुट कर सकते हो, कहीं पुट कर लो, आपका a निकल जाएगा। मैं यहाँ पर पुट कर रहा हूँ इसके अंदर। तो 3a प्लस 8 टाइम्स b यानी कि हाफ c इज इक्वल टू 5c। 2 4 जा 8, तो 3a इज इक्वल टू c आ जाएगा। तो यहां से a कितना आ गया, c बाय 3 आ गया। a और b को हमने c की टर्म्स में निकाल लिया, बस इतने आपको करना था। अब वापस रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर आ जाओ। ये थी x माइनस 1 अपॉन a क्या है, c बाय 3। तो यहां पर लिखो c बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन b, और b क्या है, c बाय 2 यानी कि हाफ c बाय 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन c बाय 1 कह सकते हैं। अब देखो यहाँ पर सभी पूरे जो डिनोमिनेटर्स हैं वहां पर c हम काट सकते हैं सबका, है ना। तो c काटने पर हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1 अपॉन 1 बाय 3 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 1 बाय 2 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन c 1 बाय 1। ठीक है, डायरेक्शन रेशियोज जो होते हैं ना कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होते, ऐसा मान के चलो। तो 3 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 6 होगा। सबको 6 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जैसे मैं सबको 6 से मल्टीप्लाई करूंगा मेरे पास देखो क्या आने वाला है, ध्यान से देखो। यह आ जाएगा x माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू y माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू z प्लस 4 अपॉन 6। ये हमने क्या निकाली, कार्टेशियन फॉर्म ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन। अब मैंने क्या बोला, आपको वेक्टर इक्वेशन में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्वेश्चन में कहा गया है एक सेकेंड हाँ, आपको इस इक्वेशन को वेक्टर इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वेक्टर इक्वेशन कैसी होती है, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू ए क्या है, 1 2 माइनस 4, तो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 4 के कैप, फिर लिखो प्लस लैम्डा टाइम्स 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 6 के कैप
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक बार चेक कर लो, आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर 1 से लेकर के 5 तक कोई भी आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।